अस्सलाम वालेकुम। इनक्यूबेटर के हवाले से पार्ट 2 पेश खिदमत है। ग्रुप में ये वीडियो शेयर हुई है तो बहुत सारे लोगों ने इनक्यूबेटर के बारे में पूछा है कि इनक्यूबेटर कितने का मिलेगा। तो गुजारिश ये है कि ये हमने 10,000 का लिया है। तो कुछ दोस्तों ने ये भी सवाल किया है कि इसके लिए ख़ास कारीगर होता है, तो यकीनन इसके लिए ख़ास कारीगर हर बड़े शहर में मौजूद होते हैं, वो बना के देते हैं। तो अगर आप ख़ुद बनाएं तो वो टेक्निकली नहीं होगा। इसकी स्पेस जो है, हर एक चीज़ जो है ये टेक्निकली है। देखें कि ये ऊपर 2 बल्ब लगे हुए हैं, पीछे 2 पंखे लगे हुए हैं और 2 जो है ये लगे हुए हैं टेम्परेचर काउंटर। यकीनन इसकी वायर अंदर है। तो इसके अलावा ये इतनी स्पेस होनी चाहिए अंडों में। ये दोनों ट्रे जो है इसमें अंडे रखे जाते हैं। नीचे एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें कि नीचे पानी रखा होता है। ये पानी अगर खुश्क हो जाए तो समझें आपके अंडे जो हैं वो सही तरह नहीं चलेंगे और वो सही तरह हैच नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकली होती हैं। ठीक है। सुबह मैंने जब दिखाए थे चूज़े तो बिल्कुल छोटे छोटे थे और वो चल फिर नहीं रहे थे। तो अभी देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। सुबह 10 थे, अभी 14 हो गए हैं। ये क्योंकि आज ये इनके निकलने की डेट है। तो माशाल्लाह एक चूज़ा मैं आपको बहुत खूबसूरत चूज़ा बन गया है क्योंकि ये खुश्क हो चुका है। तो ये देखें बहुत खूबसूरत प्यारा चूज़ा। तो अभी इंफॉर्मेशन की जानब मज़ीद चलते हैं कि ये ज़ीरो बजट कैसे होगा। सबसे पहले तो मैंने जो पहले वीडियो शेयर की है उसके साथ एक और वीडियो भी आपको दिखाई है कि उसमें चूज़े जब बाहर रखे गए हैं यहाँ नर्सरी से निकल के। अब नर्सरी क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। इनक्यूबेटर से निकालने के बाद आपने 24 घंटे अभी ये इसी तरह रहेंगे, इनको कोई खुराक नहीं मिलेगी। 24 घंटे के बाद इनको थोड़ी खुली जगह पे छोड़ेंगे, ये बीट करेंगे। जब आप बीट इन्होंने की तो पिछली वीडियो मैंने यहाँ तक दिखाई थी कि बीट करने के बाद समझ लें कि आपने 50% इनको पाल लिया है। उसके बाद फिर आपने इनको ब्रूफन और ORS का पानी सिर्फ पिलाना है 1 दिन के लिए। उसके बाद फिर बाजरा वगैरह और इस तरह की चीज़ें खिलानी है। 200 ग्राम तक ये जब तकरीबन पहुंच जाए तो फिर आपका ज़ीरो बजट शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपने स्टार्टर एक 14 नंबर खुराक होती है वो खिलाएं, या इसी तरह बाजरा खिलाएं, या मक्की जो है बिल्कुल बारीक होती है ग्राइंड की हुई, छोटे छोटे दाने होते हैं, वो आप इनको खिलाएं। तो ज़ीरो बजट कैसे होगा? जब आप इनको फ्री रेंज में लेके जाएंगे। आपका शेड ऐसी जगह पे होना चाहिए, छोटा सा शेड हो बेशक। शेड बनाना भी सिखाएंगे, बताएंगे कि शेड कितना सस्ता बन जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लाखों रुपया लगाएं। बांस से आप शेड बना सकते हैं। और इंफॉर्मेशन भी साथ साथ मैं दे रहा हूँ। तो चूज़े भी देखते जाएं कि कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो बांस से आप बना सकते हैं, वो सारी टेक्निक बताएंगे। ज़ीरो बजट कैसे होगा? शेड के सामने आपके पास कम अज़ कम 2 कनाल जगह है होनी चाहिए। अगर आप 200 मुर्गी रखना चाहते हैं तो 200 मुर्गी आप रखेंगे, तकरीबन 1 लाख के करीब आपकी बचत हर महीने आना शुरू हो जाएगी। तो फ्री रेंज फिर दोबारा उसी जानब के 2 कनाल के एक कोने पे आपने गोबर डलवा देना है। गोबर आपके अपने अगर माल मवेशी हैं तो वो ताज़ा गोबर वहाँ फेंकते रहें कुछ अर्सा के लिए। तो उसके ऊपर शीरा डाल दें, उसमें बहुत सारे वार्म्स बन जाएंगे। ये चूज़े जो हैं वही खाएंगे और बेहतरीन प्रोटीन उनको मिलेगी। इसके अलावा आजकल मील वार्म्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। आप नेट पे सर्च कीजिएगा, मील वार्म्स सिर्फ लिखिएगा तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि 1 लाख से करोड़ों कमाएं, एक मरला जगह में ये मील वार्म पालें।
कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, आप मील वार्म खुद बना सकते हैं और वो बना के आप इनको खिला सकते हैं। उसके बनाने का तरीका थोड़ी सी टिप मैं आपको दे दूं कि खल लेके आधा किलो, बेशक ये बनाने से, ये इनक्यूबेटर लेने से पहले, अंडे ख़रीदने से पहले, अंडे से बच्चा हैच करने से पहले ये आप तजर्बा एक कर सकते हैं कि आधा किलो सिर्फ खल ले लें और उसको एक छोटे से डिब्बे में डालें और उसको पानी में भिगो दें। वो जब तकरीबन खल से ऊपर तक पानी हो, खल सारी जो है वो वत्तर में आ जाए, तो उसमें तकरीबन 1 चम्मच चीनी का डाल दें, ऊपर फैला दें। उसके ऊपर मक्खियों को बैठने दें, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा मक्खियाँ उसके ऊपर बैठ जाएँ। उसके बाद फिर आप उठा के किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ आपको आपके साया भी हो, धूप भी ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर से स्मेल आ रही हो तो वो स्मेल आप तक ना पहुँचे, यानी घर से थोड़ा दूर हो। तो स्मेल के हवाले से भी उस पे भी हम काम कर रहे हैं कि ये खल जो होती है इसमें जो स्मेल आती है ये ना हो। तो 4 दिनों के बाद उसके अंदर बहुत सारे मील वर्म्स बन जाएंगे, बहुत सारे वाइट कलर की सुंडियाँ बन जाएंगी। वो बेहतरीन प्रोटीन है इन चूज़ों के लिए, लेकिन चूज़ा कम अज़ कम जो है वो 200 ग्राम तक होना चाहिए, तब जाके ये ज़ीरो बजट आपका स्टार्ट होता है। लेकिन फिर भी ये आपका बिज़नेस जो है छोटे पैमाने से स्टार्ट होके बहुत बड़े पैमाने पे जा सकता है। एक दोस्त ने ग्रुप में मैसेज किया है, मेरे ख्याल तारिक वकील साहब हैं, तो उन्होंने कहा है कि और कुछ नहीं है तो बंदा अपने लिए तो ये कर सकता है कि अपने घर के खाने के लिए तो बिल्कुल ज़बरदस्त आइडिया है। लेकिन अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 200 मुर्गी आप पाल लें, उसके अंडे ये तकरीबन